पंचायत भवन जियापुर ब्लॉक तरवा आजमगढ़। ये समय हम जियापुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दिनेश मदेसिया जी से हम साक्षात करने जा रहे हैं। आप बताइए। दिनेश मदेसिया। दिनेश मदेसिया जी ठीक है। किस गांव के प्रधान हैं आप? हम ग्राम पंचायत जियापुर दक्षिणी ग्राम प्रधान हैं। ब्लॉक तरवा, जिला आजमगढ़। गांव की आबादी कितनी है? 4000 4,000 है। लगभग 4000। लगभग 4,000। सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? पिछड़े वर्ग की। पिछड़े वर्ग की है। आप इलेक्शन में घर घर घूमे हैं, ठीक है, एक एक दरवाज़ा देखे हैं। जी। सबसे बड़ी विकट समस्या गांव में क्या छनकी आई आपके सामने? जल निकासी को लेकर के। जल निकासी। जी। और जागरूकता को लेकर क्या कहेंगे आप? जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, लोगों को जागरूक करना है। सरकारी योजनाओं के बारे में डीपली जानकारी नहीं है गरीब तबके के लोगों को, तो सरकारी योजनाओं को माने जानने के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। आपके गांव में कौशल विकास की योजना चलती है? जी नहीं चलती है। बारात घर है? नहीं। पंचायत भवन है। आंगनबाड़ी की बिल्डिंग? 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, 1 आंगनबाड़ी की बिल्डिंग है, 2 आंगनबाड़ी की आवश्यकता केंद्र है। की आवश्यकता है। सामूहिक शौचालय कितने हैं? 1 है सामूहिक शौचालय। इंडिविजुअल व्यक्तिगत शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या आपका गांव संतृप्त हो गया? लगभग संतृप्त। लगभग संतृप्त। लगभग संतृप्त। फिर भी अगर खोजा जाए तो गांव में कितने लोग अभी ऐसे मिलेंगे जिनके पास शौचालय नहीं बने हैं? 2 4 10 है। बस 10 है। प्रधान जी, शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। शिक्षा के बारे में हमारी प्रथम वरीयता, हमारा पहला फोकस शिक्षा के संदर्भ में ही है। मेरा गांव गरीब तबका का गांव है, गरीब लोग ज़्यादा निवास करते हैं, इसलिए हमने सरकारी विद्यालय पर ज़्यादा फोकस किया है। सरकारी विद्यालय में वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड टीचर आए हुए हैं जो पढ़ाने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हमने भी अपने गाँव के अभिभावकों से निवेदन किया है कि आप अपने सभी बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएँ, वहाँ ही पठन पाठन का कार्य होगा। ठीक है। डोंगल के बारे में फोकस कीजिए आप। क्या डोंगल होता है? ये डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन है। ये ग्राम निधि का गांव के विकास हेतु जो भुगतान है वो ये डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी पूर्वक हो जाता है। वो डोंगल किसके पास है? वो मेरे पास है। वो किसको रखना चाहिए? प्रधान का प्रधान के पास होना चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी का उनके पास होना चाहिए। गांव में अपने गांव के विकास हेतु हमारे पास बहुत विज़न है और उसको मैं मिशन के रूप में कार्य उस पर कर रहा हूँ। और ब्लॉक से मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं अपने गांव के विकास कार्य हेतु अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ अपने गांव को पहुंचा सकूं। जहां तक ब्लॉक पे भ्रष्टाचार का सवाल है तो ये आप लोग चूँकि पत्रकार साथी हैं, आप बेहतर जानते होंगे, आप ब्लॉक पर ही इसकी चर्चा करें तो। ये बताइए कि आप क्या जो है जो काम मनरेगा से चकबंद का कराए हैं, कितने कार्य हुए अब तक? जी। जैसे चकरोड है, मिट्टी फेंकवाना, जी। मनरेगा मजदूर से और भी कार्य लिए होंगे? जी, हमने 2 चकबंद, 2 कच्चे चकबंद का कार्य कराया है और 1 माइनर सिल्ट की सफाई कराई है। तीनों बहुत ही बेहतर तरीके से। कितने मीटर हुए हैं? जी। कितने मीटर हुए? एक चकबंद 500 मीटर का हुआ है और एक चकबंद और 300 मीटर का हुआ है। कितने मानव दिवस कार्य हुए हैं? एक दिन में कितने मानव लगे? जी। एक दिन में कितने श्रमिक कार्य किए? एक दिन में हमारे यहाँ 25-30 कार्य करते थे। कितने दिन कार्य चला? जी। कितने दिन कार्य चला? 14 दिन, 28 दिन। इतने में हो गया सब? जी। इतने में हो गया चकबंद? 28 दिन में पूरा काम फिनिश हो गया? नहीं चले, फिर दोबारा तिबारा इस तरह से। हाँ, कभी मौसम खराब। जो कार्य योजना बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे जो धन मिल रहा है, अभी बताए छोटा गांव है,
तो क्या उस धन में आपका विकास कार्य हो जाएगा? जितना धन मिला है आपको अब तक या पूर्व प्रधान द्वारा छोड़ा गया होगा, तो जो कार्य योजना बनाए हैं तो क्या उसमें सब कार्य हो जाएगा? जो कार्य योजना बनाई गई है सर, उसके मुताबिक धन मुहैया नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। अगर कार्य योजना के अकॉर्डिंग धन मुहैया हो जाए तो गांव का विकास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। गुड। के बारे में फोकस कीजिए आप, क्या डोंगल होता है? ये डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन है। ये ग्राम निधि का गांव के विकास हेतु जो भुगतान है वो ये डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी पूर्वक हो जाता है। हो जाता है। वो डोंगल किसके पास है? वो मेरे पास है। वो किसको रखना चाहिए? प्रधान का प्रधान के पास होना चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी का उनके पास होना चाहिए। गांव में अपने गांव के विकास हेतु हमने हमारे पास बहुत विज़न है और उसको मैं मिशन के रूप में कार्य उस पर कर रहा हूँ। और ब्लॉक से मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं अपने गांव के विकास कार्य हेतु अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ अपने गांव को पहुंचा सकूं। जहां तक ये बताइए कि आप क्या जो है जो काम मनरेगा से चकबंद का कराए हैं, कितने कार्य हुए अब तक? जी जैसे चकरोड है, मिट्टी फेंकवाना, जी मनरेगा मजदूर से और भी कार्य लिए होंगे। जी हमने दो कच्चे चकबंद का कार्य कराया है और एक माइनर सिल्ट की सफाई कराई है। तीनों बहुत ही बेहतर तरीके से। कितने मीटर हुए हैं? जी कितने मीटर हुए? एक चकबंद 500 मीटर का हुआ है और एक चकबंद और 300 मीटर का हुआ है। कितने मानव दिवस कार्य हुए हैं? एक दिन में कितने मानव लगे? जी एक दिन में कितने श्रमिक कार्य किए? एक दिन में हमारे यहाँ 25-30 कार्य करते थे। कितने दिन कार्य चला? जी कितने दिन कार्य चला? 14 दिन 28 दिन। इतने में हो गया सब? जी इतने में हो गया चकबंद? 28 दिन में पूरा काम फिनिश हो गया? नहीं चले फिर दोबारा। अभी सामने जो है दीपावली और दशहरा आ रहा है, ठीक है? ग्रामवासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? हमारा फोकस ग्रामवासियों में गांव के विकास के साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस सर हमारा स्वच्छता पे होता है कि लोग स्वच्छता का ध्यान रखें और दशहरा दीपावली पे ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न करें, पटाखे आदि का प्रयोग न करें, वर्जित रहेगा, ऐसा मैं जागरूकता करूँगा। और दूसरा यह है कि लोगों में रोड का नाली के विकास के साथ साथ आपस में भाईचारा का माहौल हो, जिससे हमारे गांव में अमन चैन कायम है। लोग आपस में भाईचारे का माहौल बना के रखें, यही हमारी शुभकामना है। हमारा नाम रंजीत। आप जियापुर के रहने वाले हैं ना? हाँ। तो ये जो गांव का सड़क दिखाई दे रहा है दूर दूर से, ठीक है? तो अभी तो साफ़ सुथरा है, पिच नहीं है। बरसात में कैसी पोजीशन रहती है इसकी? बरसात में पार ना भल होता है, हो जाए कहीं खड़ी हो गई हो। अच्छा, फंस जाते हैं? हाँ फंस जाता है, ना पोता यहाँ जान जाए, दिक्कत होती है आपको? हाँ अरे आपके हमके ना दिक्कत, आपकी भल होती। आपको पेंशन मिलता है? हैं? पेंशन हाँ कितना मिलता है? 1500 आ गया? हाँ आ गया। खेत वाला किसान सम्मान निधि एको ना पौली, एको ना पौली, एको ना मिलेगा? ना। ठीक।